दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, जो कि अभी चर्चा में क्यों है इसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो चर्चा में इसलिए है कि ये देखिए, जैसे न्यूज़ आया है कि इजराइल फॉलो यूएस इन बायकॉटिंग यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से, मतलब यूएनएचआरसी से जो है इजराइल ने यूएसए की देखा देखी जो है अपने आप को भी बाहर कर दिया। तो इस पर जो है ऑर्गेनाइजेशन ने टिप्पणी भी की है, तो उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएनएचआरसी को छोड़ने का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है साइन कर दिया। इसी के साथ इजराइल ने भी यूएनएचआरसी को छोड़ने की बात कह दी इसी बात पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यूएसए जो है आखिर कब जुड़ा था। तो यूएसए जो है 1 जनवरी 2022 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक जो है यूएनएचआरसी का सदस्य था। तो 31 दिसंबर 2024 को इसकी सदस्यता समाप्त हुई। अब ये सिर्फ एक ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में है इसमें। फिर 1 जनवरी 2025 से यूएसए की सदस्यता जो है ख़त्म हो चुकी है। यूएसए भी इन जो यूएन के 193 कंट्री हैं उन्हीं में से एक ऑब्जर्वर स्टेट है। तो ऑर्गेनाइजेशन में इस पर और मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो स्पोक पर्सन है इस पर इन्होंने ये टिप्पणी की है कि जो इजराइल और यूएसए हैं ये अब ऑब्जर्वर स्टेट हैं। तो ऑब्जर्वर स्टेट जो होते हैं वो किसी भी अंतर सरकारी संस्था को छोड़ने का दावा नहीं कर सकते हैं। यानी कि जनवरी 2022 से यूएसए फिर से एनएचआरसी का सदस्य बन गया था, इसके पहले भी छोड़ा था। अब यूएनएचआरसी के जो स्पोक पर्सन ने जो कहा है कि जो एक ऑब्जर्वर स्टेट होता है वो अंतर सरकारी संस्थाओं के मतलब किसी छोड़ नहीं सकता है ऐसे ही। तो अब यूएनएचआरसी जो है देखते हैं कि ये है कहाँ। यूएनएचआरसी जो है ये जिनेवा में स्थित है। इसका काम क्या है यूएनएचआरसी का? तो ये मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित जो है किसी भी विषय पर जो यानी कि जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड जो इशू हैं उन पर चर्चा करने के लिए एक बहुपक्षीय मंच है ये। अब यूएनएचआरसी जो है संयुक्त राष्ट्र के भीतर जो मानवाधिकार से संबंधित संस्था है ये यूएनएचआरसी है, जो अंतर सरकारी निकाय है एक। इसे जो है 2006 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा जो स्थापित किया गया था। अब इसका काम क्या है इसको देख लेते हैं कि इसका काम यह है कि दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करना। ऐसे ये सब इसकी बैठकें जो है साल में 3 बार आयोजित की जाती हैं, ये सब है। तो अब इसको यूएनएचआरसी की बात जब हम कर रहे हैं तो यूएनएचआरसी से संबंधित जो है कुछ नियम प्रावधान भी देख लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग जो है यूएनएचआरसी का एक अंतर सरकारी निकाय है जो कि विश्व भर में मानवाधिकार को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए जो है जिम्मेदार होता है। तो ये जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो है स्थापित किया गया था 15 मार्च सन 2006 में। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, जैसा कि बताया ही है हमने। फिर देख लेते हैं इसके जो कार्य क्या क्या हैं। तो इसका कार्य यह है कि विश्व भर में मानवाधिकारों की स्थितियों का जो है आकलन करना। इसके साथ ही साथ जो मानवाधिकार से संबंधित उल्लंघन होते हैं, नियम प्रावधानों के उल्लंघन होते हैं, उसकी भी जो है जांच करना होता है और उसकी सहायता कराना। जिनको जो है जिनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है उनकी भी सहायता कराना है। फिर मानवाधिकारों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाए कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो इंटरनेशनल जो है कॉपरेशन है उसको बढ़ावा दिया जाए। फिर यूएनएचआरसी की सदस्यता को देख लेते हैं। तो यूएनएचआरसी में 47 सदस्य देश हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा चुने गए हैं। वो 47 सदस्य देश हैं। सदस्यों का चुनाव जो होता है क्षेत्रीय समूहों के आधार पर होता है। जो क्षेत्रीय समूह होते हैं उन्हीं के आधार पर किया जाता है। तो इसकी समय समय पर आलोचना भी होती रहती है। तो आलोचना वाले बिंदुओं को भी देख लेते हैं मोटा मोटी। तो यूएनएचआरसी को कुछ देशों के द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के कारण आलोचना का सामना करना पड़ता है। तो कुछ देश होते हैं जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो उसमें यूएनएचआरसी की संस्था की भी भूमिका बढ़ती है कि मतलब यूएनएचआरसी जो है अपना काम सही से नहीं कर रही है, इसीलिए उस सदस्य देशों में मानवाधिकारों उल्लंघन जो है देखने को मिलता है। फिर कुछ देशों का इसके साथ ही साथ कहना है कि यूएनएचआरसी जो है वो राजनीतिकरण से ग्रस्त है, क्योंकि वो कुछ विशेष देश होते हैं उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण जो है रवैया रखती है अपना, और कार्रवाई भी करती है जो भी। तो यही सब कारण है जो आलोचना के बिंदु होते हैं। अब देख रहे हैं जैसे यूएसए इजराइल, तो देख लेंगे भारत का जो इसमें क्या है, क्योंकि हम लोग तो भाई ऑब्वियसली भारतीय ही हैं तो भारत का भी पक्ष जानना जरूरी है। तो भारत जो है यूएनएचआरसी का एक सक्रिय सदस्य है और उसने मानवाधिकारों को बढ़ावा देने,
साथ ही साथ उसकी रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है भारत का यूएनएचआरसी में। फिर भारत ने यूएनएचआरसी में जो है कई प्रस्तावों का समर्थन किया है, जैसे जितने प्रस्तावों का समर्थन किया उसमें से कुछ विशेष, जैसे महिलाओं के अधिकारों को लेकर, बच्चों के अधिकार को लेकर, अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित जो प्रावधान वहाँ प्रस्ताव आते हैं उसका जो है भारत समर्थन करता है। अब इसका टोटल ओवरऑल निष्कर्ष देख लेते हैं यूएनएचआरसी का। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक महत्वपूर्ण संस्था है जो विश्व भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने तथा उसकी रक्षा करने के लिए काम करती है। कुछ आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन ये मानवाधिकार के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है। ये हो गया आपका जो मेंस का पेपर होता है उसमें एक कंक्लूडिंग रिमार्क देने का, अंत में निष्कर्ष लिखते हैं जैसे, तो उसी तरीके से यूएनएचआरसी का जो निष्कर्ष है कि भाई काम तो कर ही रही है, उसकी आलोचना भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो मानवाधिकारों से संबंधित है। तो ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल, इसको आप लोग जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको हमारी क्लास की पीपीटी पीडीएफ वगैरह मिलती है। तो एजुकेशन अड्डा विद बीके गुप्ता चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएंगी। धन्यवाद।